नगर निगम चुनाव के नोटिफिकेशन ने वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। झरिया शहर के वार्ड संख्या 36 और 44 में इसको लेकर काफी उबाल है। झरिया प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रत्याशी ने कहा है कि चुनाव आयोग, जिला प्रशासन आदि को पत्र लिखकर नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। गलत तरीके से सर्वे रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया है। चुनाव आयुक्त से मांग किया गया कि नोटिफिकेशन को अविलंब रद्द किया जाए। बताते हैं कि वार्ड 36 और 44 में ओबीसी 1 को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है, जबकि ओबीसी 2 को अनुमति है। वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के बीच विवाद पैदा किया गया है, जबकि इस वार्ड में साव, हलवाई, मालाकार यानी ओबीसी 1 की बहुलता है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में निर्णायक की भूमिका है। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। चुनाव आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। विरोध करने वालों में अरुण साव, संजय वर्मा, शिवराज साव, सुनील साव, अरुण गोस्वामी, गणेश गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता, मंटूराम, नरेश साव सहित अन्य लोग मौजूद थे। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कि जिस तरह से हम लोग के साथ षड्यंत्र हो रहा है, उस पर हम लोग चरणबद्ध करके आंदोलन करने के प्रयास में हैं। और अगर हमारा मांग को पूरा नहीं किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो हम लोग कल काला बिल्ला का प्रोग्राम करेंगे, परसों पुतला दहन, और उसके बाद हम लोग झरिया बंद का ऐलान करेंगे। तो क्या चुनाव जो सर्वे कराई थी वो सर्वे क्या बिल्कुल गलत सर्वे जैसा कि बताया जा रहा है, सर्वे कराई या न कराई कि ऐसे ही अटकानी ये लोग अभी कर रहे हैं? आपको कल भी मैंने बताया था कि मैं कल चुनाव आयोग के पास जब मुकेश कुमार बावल जी के पास गया था, तो वो बोले थे कि यहाँ सीओ और बीएलओ मिलके आपको सर्वे किए हैं। मगर अगर सर्वे किए हैं तो हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। कल भी मैं आपको यही बात बताया था। ये हम लोग को जानकारी में होता कि ये सर्वे हुआ है। हमको एकदम सोचे समझे साजिश के तहत एकदम लग रहा है कि यहाँ का सीओ जो है वो सर्वे नहीं करा के वो अब घर में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लेके अपना वो साइन कर दिए हैं कि वो ऐसे लोग लड़ सकते हैं और ऐसे लोग नहीं लड़ सकते। चूँकि इसलिए बता रहा हूँ कि BC 1 और BC 2 का यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप तो पहले जाति को 2 भाग में बांट दिए ओबीसी को ही, उसके बाद आप BC 1 जहाँ BC 1 की संख्या ज़्यादा है वहाँ BC 2 दे रहे हैं, जहाँ BC 2 की संख्या ज़्यादा है वहाँ BC 1 दे रहे हैं। और इसलिए कि आप एक देखिए ना कि मान लीजिए कि आप वार्ड नंबर 44 में आपको पिछले बार पार्षद जो भी बने, मगर सेकेंड में सावजी थे, थर्ड में सावजी थे, फोर्थ में सावजी थे, 5 में भी सावजी थे, और कोई संख्या कोई कम नहीं था, कोई 1000 से प्लस कहीं वोट सब सारा का सब प्लस था। उसी तरह वार्ड नंबर 36 में भी था। वार्ड नंबर 36 में भी था, मैं 1 वोट से हारा हुआ था। उसके बाद शिवराज जी थे, वो भी 900 वोट लाए थे, 800 वोट लाए थे। गीतम रवानी था, वो भी वोट लाया था। मतलब ऐसे से और भी बहुत सारे कैंडिडेट है जो मैंने 550, 600, 700 वोट से एभव लाया हुआ, मगर फिर भी हम लोग को दरकिनार किया गया है ऐसे बने वर्गों को कि आज खाली एक सावजी और एक रवानी का मुद्दा नहीं है। यहाँ तो हलवाई है, मलाकार है, और ऐसे से बहुत से जाते हैं जो यहाँ पर संख्या उनकी ज़्यादा है और जिनको दिया है उनका संख्या ही कम है। आगे क्या रहेगी रणनीति? आगे हम लोग कल काला बिल्ला का प्रदर्शन करेंगे, परसों हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद हम लोग झरिया बंद करने का ऐलान करेंगे और फिर हम लोग रांची जाने का भी काम करेंगे।